अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सा हलीम और साथ में बनाएंगे हम लोग रोगनी नान। रोगनी नान की फुल वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और देख लेते हैं अज्जा अब हलीम के। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ले ली चने की दाल, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिए चावल, 1 टेबलस्पून ही मैंने ले ली यहाँ पे मसूर की दाल, 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ले ली माश की दाल, आधा टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जौ के दाने ले लिए, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ले ली मूंग की दाल, 2 टेबलस्पून मैंने हलीम मसाला लिया है। इसके अलावा नमक मिर्च हम बाद में अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 1 थाई पीस ले लिया। इसके अलावा तकरीबन 8 टेबलस्पून के बराबर मैंने गंदम के दाने ले लिए। ये सारी चीज़ें जाएंगी और अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। चूल्हा चला के इसके ऊपर देगची रख दी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। यहाँ पे मैं चिकन डाल दूंगी और साथ ही डाल दूंगी हलीम मसाला और इनको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए भून लूंगी थोड़ी तेज़ आंच पे, दोनों साइडों से इसका कलर चेंज करके। बाद में अब मैं यहाँ पे दालें वगैरह सारी शामिल कर दूंगी। इन तमाम अशिया के साथ ही मैं पानी शामिल कर दूंगी तकरीबन 6 कप के बराबर और इनको हल करने के बाद कवर कर दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। इसको छोड़ दूंगी। अब अच्छे तरीके से ये खुद ही पकते रहेंगे। हल्की आंच पे यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है। तकरीबन 1.5 घंटा मुकम्मल होने के बाद मैं इसको खोलूंगी। खोलने के बाद इसको हल करूंगी और नमक मिर्च वगैरह चेक कर लूंगी। साथ ही मैं चिकन यहाँ से निकाल लूंगी और इसके छोटे छोटे रेशे करने हैं। तो ये देखिए जी, चिकन अब निकाल लेंगे हम लोग। नमक मिर्च मुझे यहाँ पे थोड़ी कम लगी तो वो मैंने शामिल करके इसको हल कर दिया, वापस कवर करके छोड़ दिया हल्की आंच पे। और चलते हैं हम लोग चिकन की तरफ। चिकन के मैं यहाँ पे इस तरह से 4 तरीके से टुकड़े कर लूंगी। एक तो मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए, एक इस तरह से बड़े बड़े बाहर वाले हिस्से जो थे वो निकाल लिए, अंदर से जो फीका वाला हिस्सा होता है वो निकाल के अलहदा कर लिया और चिकन हड्डी के साथ थोड़ा सा मैंने गोश्त रहने दिया। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। ये जो सादा वाला हिस्सा है इसको मैं दालों के साथ शामिल करूंगी और ग्राइंड कर लूंगी अच्छे तरीके से। आप चाहें तो थोड़ा मोटा दाना रख सकते हैं, मुझे बारीक हलीम पसंद है तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। जी, तो हलीम हमारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसके अंदर बाकी का जो 3 तरह का चिकन था वो मैंने शामिल कर दिया। इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से और कवर करके इसको यहाँ पे साइड पे छोड़ दूंगी। बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैंने उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं अब गार्निश करने के लिए जो अशिया चाहिए वो और तड़के की अशिया जो हैं उनको बारीक बारीक सा काट लूंगी। सब्ज मिर्च मैंने काट ली, अदरक काट लिया, सब्ज धनिया काट लिया, यहाँ पे लीमू काट लिया। अब मैं यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक काट लूंगी। अब हम चलते हैं हलीम की तरफ। से यहाँ पे मैंने फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, इसको साइड पे कर देंगे और हम लोग तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के में मैं सिर्फ यहाँ पे कुकिंग ऑयल और प्याज शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद है। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया और प्याज को ब्राउन होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया इसके अंदर तेज़ आंच पे। आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए उतनी देर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको फेसबुक का लिंक, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और साथ के साथ वहीं पे मिलेगी इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में लिखी हुई रेसिपी, वो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी, तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। चलते हैं हम हलीम की तरफ। तो यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी प्याज को। लीजिए, तो हलीम हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें मज़ीद कुछ नहीं करना है, इसमें कोई मेहनत मज़ीद नहीं करनी है। बस इसको हल करेंगे और कवर करके यहीं पे छोड़ देंगे। नमक मिर्च मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है और दूसरी वजह ये है कि जब हम लोग लास्ट में 1 से 2 चुटकी बराबर यहाँ पे शामिल करेंगे इसको गार्निश करने के लिए चाट मसाला, तो उससे भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। हलीम का काम तमाम है। चूल्हा बंद करके इसको साइड पे कर दिया। अब हम लोग बनाएंगे रोगनी नान। तो रोगनी नान की फुल वीडियो, जो आटा किस तरह से गूंदा और इसको किस तरह से बनाया, ये सारा कुछ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं लिंक, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जी, तंदूर के अंदर मैं इस तरह से बना लूंगी इसको। बहुत मज़े के आपके नान जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा दूंगी मक्खन और इस तरह से मैंने इसको सर्व किया। आप किस तरह से बनाएंगे, सर्व करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का। आप चम्मच के साथ इसको हलीम को इसी तरह से खाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको नान के साथ खाना है, आप नान के साथ खाइए। आपको रोटी के साथ खाना है, चावलों के साथ खाना है, जिस तरह से भी आपको पसंद है। आपका हलीम है, आपकी मेहनत है, बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।